होलिका में तो इतनी रस्में समझा रही थी और अब तुमसे इतना छोटा सा काम नहीं हो रहा। नहीं नहीं दादी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये टेप अच्छी नहीं है ना, चिपक ही नहीं रहा, वरना तो मैं सब कर लूंगी। माँ जी, मुझे लगता है रूही को जगाना ही पड़ेगा। इसके भरोसे तो हम नवरात्रि की सजावट नहीं छोड़ सकते। मम्मी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ गई हूँ। रूही, तुम्हारी नींद अच्छे से हो गई है ना? नहीं नहीं तो नार फिर हम लोगों को ताने मारेगा ना, मेरी पत्नी को क्यों जगाया, क्यों तकलीफ दी। दादी जी, मेरी नींद अच्छे से हो गई है, बताइए ना क्या करना है। हाँ, ये पूजा की सजावट तो बाद में भी हो जाएगी। तुम ना पहले स्टोर रूम में जाके पूजा का वो कलश, माता की चौकी, चुनर और बाकी भी जो पूजा की सामग्री है ना जो नवरात्रि में लगेगी, वो सब निकाल लो और अच्छे से सफाई कर दो। जी। और तुम करो, कोशिश करो। हाँ जी। शायद चिपक जाए। हाँ, चिपकेगा चिपकेगा। लगता है कि जो दवा मैंने पिंकू जी को खिलाई थी खाने के साथ, वो असर करने लग गई। लेकिन ये पलक कहाँ मर गई? पलक! ये सब क्या दिया है आपने मुझे मम्मी? क्या करूं मैं इसका? बेटा, जब पति नाराज हो जाता है ना, तो उसको मनाने के लिए और रिझाने के लिए यही पैतरे होते हैं। तभी तो शादी के 2 साल में 2 बच्चे थे गोद में। चल तू बैठ, मैं तेरा मेकअप करती हूँ। अरे मम्मी, ये सब पिंकू जी को नहीं पसंद है, सब क्या कर रही हो? कोई जरूरत नहीं है इसकी। जो दवाई मैंने उन्हें दी है ना, उससे उनको ये सब कुछ पसंद आने लग जाएगा, समझी? तू बस उनका दिल जीत ले और चुपचाप बैठी रह, मुझे मेकअप करने दे। इतनी खूबसूरत बना दूंगी तुझे आज कि पिंकू जी देखते एकदम। बस करो मम्मी, अब क्या जोकर बनाकर ही मानोगी क्या? हटो, जाने दो मुझे, चलो हटो। अरे रुक, ऐसे साड़ी में जाएगी क्या? तो अब और क्या करूं? तेरे लिए मैंने कुछ मंगवाया है। क्या? रुक। सही। ये सब क्या है मम्मी? मैं सब नहीं पहनने वाली हूँ। नहीं पहनेगी तो भूल जा अपने पति को। लाओ दो, भूल जा अपने पति को। पागल है बिल्कुल। यस, अब मैं नानी बन जाऊंगी। अब तो मैं नानी बन जाऊंगी। बड़ी आई थी वो पूनम, भगाने वाली मेरी बेटी को। अब देख, मेरी बेटी राज करेगी इस घर में, मैं नानी बनूंगी। नानी। अचानक से कमरे में धुआं कैसे आने लगा? शायद बाहर से। और कुछ जलने की बदबू तो नहीं आ रही है? फिर ये धुआं? तुम चाहती हो कि हमारा होने वाला बच्चा मुझ पर जाए, राइट? हाँ। लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारा होने वाला बच्चा तुम पर जाए।
तुम ठीक तो हो ना? हाँ रूही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। ये तो वही खिलौने जो मैंने और नाहर जी ने अपने बच्चे के लिए संभाल कर रखे हुए थे, पर आज अचानक से ये कैसे गिर गए? प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। शांति से तुम रहने दोगी तब ना पलक। तुम्हें क्या लगता है हाँ तुम ये सब कुछ करोगी और तुम्हारे करने से मैं तुम्हारी कही हुई बात भूल जाऊंगा तो तुम गलत सोच रही हो पलक, क्योंकि तुम्हारी जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द मेरी छाती पे तीर की तरह चुभता है मुझे। बस पलक, अब एक भी शब्द और मत निकाला अपनी जुबान से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या हुआ पलक बेटा? नहीं, क्या किया आपने? आपने तो बोला था कि पिंकू जी खुश होगी। मैं पिंकू जी के पास जैसे ही गई वो तो ऐसे भड़क के जैसे मैंने पेट्रोल को आग दिखा दिया। आपने पक्का रोमांस वाली गोली दी थी ना, गुस्से वाली। हाँ पलक, गोली तो मैंने रोमांस वाली दी थी। रुक, मैं भी लेके आती हूँ दवाई का डब्बा। देख क्या हुआ? मैंने रोमांस वाली गोली दी थी पलक, लेकिन अभी देखा तो ये एक्सपायर हो चुकी है, इसीलिए कोई असर नहीं हुआ। मम्मी, क्या किया आपने? पिंकू जी मुझसे वैसे ही कितना नाराज थे, तो बच्ची कुछ गुंजाइश थी न बनाने की, वो भी आपने खत्म कर दी। सॉरी। रूही क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? कुछ गिरने की आवाज आई थी। हाँ जी, मैंने आपसे कहा था ना, ये सब मेरा कोई वहम नहीं है। कल रात उस खिलौने का मिलना, आज गार्डन में वो बच्चे के पैरों के निशान, और अब ये खिलौना का डब्बा गिरना। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। क्या खाटू जी हमें कोई इशारा देना चाहते हैं? रूही ये खिलौने हवा से गिर गए होंगे या फिर तुम गलती से शेल्फ से टकराई होगी तो गिर गए होंगे। खिलौने हैं, कैसे भी गिर सकते हैं। तुम इतना मत सोचो रूही। लाओ इधर मुझे तो। रूही से एक काम कहा था कि स्टोर रूम से सामान ले आना, लेकिन वो भी उससे नहीं होता। पता नहीं ये महारानी का सदमे का ड्रामा कब बंद होगा। वाह रूही, तुमसे एक काम करने को कहा था तो ना करने के लिए नाहर को साथ में बिठा लिया। नहीं दादी, मैं बस वो सामान लेके आई रही थी। ये खिलौने, इनके बीच फिर से बच्चे की बात तो शुरू नहीं होगी। हे भगवान, रूही को कहीं पता ना चल जाए कि वो माँ बन सकती है। ये राज हमेशा राज ही रहना चाहिए। तुम्हें सामान लाने के लिए भेजा था ना, तो ये क्या खिलौनों से खेलने बैठ गई? ये डब्बा गिर गया था तो हाशी इसे उठाने में मेरी मदद कर रहे थे। अच्छा ठीक है, तो तुम पूजा का सामान लेकर जल्दी से नीचे आ जाओ, और मंदिर की सजावट भी करनी है। वैसे भी तुम्हारी बहन तो किसी काम की है नहीं। नाहर,
बेटा कल दामाद जी के साथ जाकर ना माता रानी की मूर्ति ले आना स्थापना करने के लिए। जी तो बस कल की नवरात्रि की पूजा शांति से हो जाए। ये आवाज देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।